हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BSPSCL में, जहां हम लोग BSPSCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 105 आज हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 105 क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए आइए, तब तक आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्लस का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। प्लस का गुना का अर्थ है कि ए जो है बी की माँ है, तो पी जो है क्यू की क्या है, माँ है। पी जो है क्यू की माँ है। भागा का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो क्यू जो है आर का भाई है। माइनस का अर्थ है कि ए बी की बहन है, आर जो है टी की बहन है, आर जो है टी की बहन है। प्लस का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, यानी कि टी जो है एस का पुत्र है, टी जो है एस का पुत्र है। तो पी का एस से क्या संबंध है, तो पी का एस से क्या संबंध है, तो पी का एस से संबंध है, पी का एस से क्या संबंध है, तो पत्नी का संबंध है। तो ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्नी का संबंध है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि जानवी एक और परिणीता एक पंक्ति में सिरों पर खड़ी है। यदि सभी विद्यार्थियों का मुख उत्तर दिशा की ओर है, जानवी और रवि के बीच में केवल 26 विद्यार्थी खड़े हैं, रवि और परिणीता के बीच में केवल 14 विद्यार्थी खड़े हैं, तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े होंगे। तो पंक्ति में जो है आपका 43 विद्यार्थी जो है खड़े होंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सी डी ई, तो सी यहाँ पे डी डी ई, यहाँ पे हो जाएगा एफ डबल सी डी ई डबल एफ जी, ठीक है। अब ट्रिपल सी डी ई, तो अब यहाँ पे जी और ट्रिपल सी और फिर डी और फिर डी, तो फिर ई एफ, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो ई वाले के इस वाले पे हम लोग के समूह पे फलक पर कौन सा आएगा, तो ये वाला पे देखिए परसेंटेज है, तो परसेंटेज एडिरेट है, तो ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए और ये नहीं आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, डॉलर जो है इसका आ जाएगा। यहाँ पे देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए ये 2 घट रहा है, 18, 16, 14, 12 और यहाँ पे 10, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कह रहा है कि समीकरण को चिन्ह बदलना है, चिन्ह बदलेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी का चिन्ह आप लोग बदल दीजिएगा, तो यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा। अब है यहाँ पे मोड़ करके बनाया जाएगा, मोड़ करके क्या बनाया जाएगा, तो कौन सा बनाया जा सकता है। तो देखिए कौन सा बनाया जा सकता है, तो देखिए इसके विपरीत ये होना चाहिए और इसके विपरीत ये होना चाहिए और इसके विपरीत ये होना चाहिए, तो कौन बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो है बन सकने वाला कौन है, तो ये देखेंगे 6 4 है, 6 के पीछे हैज है, तो ये नहीं होगा। बी देखेंगे एडिरेट हैज प्लस, एडिरेट के सामने प्लस है, तो ये नहीं होगा। सी देखेंगे 6 4 प्लस, 6 अलग है, 4 अलग है और प्लस अलग है, इसीलिए ये हो जाएगा। यहाँ पे अब 8 में कह रहा है कि 35 28, 32 51, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि पक्षी घोंसला में रहता है, पक्षी कहाँ रहता है, घोंसला में, तो शेर जो है, तो शेर क्या हो जाएगा, गुफा हो जाएगा। ए बी, यहाँ पे कह रहा है कि डबल ए तो डी बी, तो देखिए ए बी सी डी, तो ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। तो ए डी जी जे तो 3 3 7 3 10 3 13, यानी कि एम ई
एम ई एम ई ए बी सी डी ई एम ई पी एफ। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? कौन अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो प्यारे साथियों देखिएगा इसमें कौन अंग्रेजों का था जो कट्टर दुश्मन था। तो ये था मौलवी अहमदुल्लाह शाह। श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर के समय किस एंग्लो मैसूर युद्ध का अंत हुआ था? तो कौन सा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था तीसरा हुआ था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 257। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये जो है आपका राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वैसा ही अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह दिहांग नाम से जानी जाती है। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए मिथुन चक्रवर्ती को हाल ही में चुना गया है। हाल ही में भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये जो हुआ है उत्तराखंड में हुआ है। अनुसूचित क्षेत्रों में के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ के नियंत्रण के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो ये बताता है अनुच्छेद 339। किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है? प्यारे साथियों, किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका चूना पत्थर को माना जाता है। हाल ही में खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन जो प्यारे साथियों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत में होगा। कहाँ होगा? तो भारत में होगा। अब है प्यारे साथियों इंग्लिश सेशन में कह रहा है यहाँ पे कि देखिएगा ए गुड मार्केटिंग मैनेजर मस्ट बी एबल टू थिंक ऑन दिस फील्ड टू टेक द बिजनेस टू न्यू हाइट। तो इसका हो जाएगा एडजस्ट क्विकली टू चेंज एंड मेक फास्ट डिसीजन। यहाँ पे कह रहा है फिल द ब्लैंक्स में हिज असिस्टेंट ऑल हिज ऑर्डर वेरी वेल, हिज असिस्टेंट कैरी आउट। यहाँ पे कह रहा है कि एडम्स है तो कह रहा है कि शी कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड एंड देयर फोर नो बडी कैन बी फ्रेंड हर फॉर लॉन्ग। तो इसका हो जाएगा दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, चैनल वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीइंग फ्रेंडली एट वन मोमेंट एंड द अनफ्रेंडली एट नेक्स्ट। तो आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का कह रहा है आइटम्स और फ्रेज है इसका भी। टू टेक ए बुल बाई द थॉर्न, तो इसका हो जाएगा टू फेस डेंजर। यहाँ पे कह रहा है कि डिलीजेंट का फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे कह रहा है कि डिलीजेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो इसका मीनिंग जो हो जाएगा हार्ड वर्किंग हो जाएगा प्यारे साथियों। तो यहाँ पे देखेंगे देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आनी यानी कि देवरानी। करण कारक किस वाक्य में है? करण कारक जो है आपका वह कलम से लिखता है। वादी का विलोम शब्द क्या है? वादी का विलोम शब्द है मेरे प्यारे साथियों प्रतिवादी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये है नीरद। उपाय वही फसल
उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है, जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े के लिए सही लोकोक्ति क्या है? तो ये है चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार को नमस्कार। दिए गए विकल्पों में गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सभा। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ देखिएगा, भारत में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? तो अलंकार। निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निश्चय शब्द में जो है आपका विसर्ग संधि है। कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है का अर्थ क्या है? कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता बनाता है और उसे सराहता है का उसका अर्थ होता है कि अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा उस डेटा के लिए एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जिसे एक प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है? तो ये हो जाएगा आपका क्लिप बोर्ड। क्या हो जाएगा? क्लिप बोर्ड हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये है URL नहीं है। एंड्रॉयड एक तरह का सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड एक कैसा सॉफ्टवेयर है? तो ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो ये जो है आपका एडोब फोटोशॉप का। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भाषा का सही पूर्ण रूप क्या है बच्चों? क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर B, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। देखिए, जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में से एक से अधिक प्रोग्राम चलते हों तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वह टिपिकली किस मेनू में ऐड हो जाता है? तो वह स्टार्ट प्रोग्राम मेनू में ऐड हो जाता है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से विश्व के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत कंप्यूटर उपयोगकर्ता एक दूसरे के साथ बातचीत एवं ग्राफिक्स और टेक्स्ट को पहुंचा सकते हैं? तो ये कहाँ तक पहुंचा सकते हैं? किस माध्यम से पहुंचा सकते हैं? तो ये होता है नेटवर्किंग। ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध प्रक्रिया स्थिति नहीं है? तो ये है स्टारविंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ग्राफिक्स। आगे मेरे प्यारे साथियों, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है स्रोत प्रोग्राम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखिए, आगे देखेंगे, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कॉमन डाटा एलिमेंटों को छोटे से बड़े के क्रम में लगाता है? तो कौन सा डाटा? तो ये कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस, यानी कि ऑप्शन नंबर C। गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स इनमें से किसके आदर्श उदाहरण हैं? तो इनमें से जो है क्लाउड स्टोरेज सेवा जो है सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आगे हम लोग देखते हैं टेक्निकल ग्रुप में। टेक्निकल ग्रुप का क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि एक AC वेस्टर्न वायरिंग में खांचा स्लॉट कोण ज्ञात करने के लिए व्यंजक क्या होगा? तो ये व्यंजक जो होगा आपका ऑप्शन नंबर A होगा 180% की दूरी पर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों कि वह वाइडिंग जिसमें फेरों को निकटवर्ती खांचों में 2 या 2 से अधिक श्रेणी क्रम में संयोजित कुंडलियों में वितरित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे
वितरित वाइंडिंग कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आप लोग तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। एक समुन्नत पोल प्रत्यावर्तक को इसके डैश व्यास और डैश अक्षीय लंबाई से पहचाना जाता है। किससे पहचाना जाता है? तो ये जो है दीर्घ व्यास और दीर्घ अक्षीय लंबाई। 0.5 मीटर लंबाई का एक चालक 30 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 1.1 टी घनत्व के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चल रहा है। यदि गति की दिशा क्षेत्र की लंबवत हो तो चालक में प्रेरित वोल्टता क्या होगी? तो चालक में प्रेरित वोल्टता जो हो जाएगी 16.5 होगी। प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर में एक कक्ष कंटेक्ट के चारों ओर फिट होता है। चैम्बर को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जो है आर्क शूट के रूप में जाना जाता है। सर्किट ब्रेकर का मूल्य कर्तव्य क्या है प्यारे साथियों? तो सर्किट ब्रेकर का मूल्य कार्य क्या है? तो इसका मूल्य कार्य है आर्क को निर्वापित करना। निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकरों की विफलता का कारण नहीं है? तो विफलता का कारण नहीं है करंट का उच्च प्रवाह। सर्किट ब्रेकर का चाप प्रतिरोध निम्न में से किस पैरामीटर पर निर्भर नहीं करता है? किस पैरामीटर पर निर्भर नहीं करता है प्यारे साथियों? तो ये चुंबकत्व की डिग्री पर। अगर पोल पिच 8 है और पोलों की संख्या भी 8 है तो आर्मेचर स्लॉटों की संख्या क्या होगी? तो आर्मेचर स्लॉटों की संख्या जो हो जाएगी दोस्तों 64 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 64 हो जाएगी। प्रति फेज कुंडलियों की संख्या किसके बराबर होती है? प्रति फेज कुंडलियों की जो संख्या होती है ये कुंडलियों की कुल संख्या और फेरों की कुल संख्या के बराबर होती है। विद्युत कार्य के लिए किस तरह के जूतों का प्रयोग किया जाता है? तो ये किस प्रकार के जूता का प्रयोग किया जाता है विद्युत कार्य के लिए प्यारे साथियों? तो देखिएगा यहाँ पे जूता जो है ये होता है मोटे रबर सोल वाले चमड़े के जूते। पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो पीपीएफ का पूर्ण रूप है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। 5 मीटर 8 मीटर के आयताकार हॉल को 50 मीटर लक्ष्य का वांछित ल्यूमेंस प्राप्त करने के लिए कितने 200 ल्यूमेंस लैंप की आवश्यकता होगी? तो ये जो होगी आपकी 10 है। किसी नियम के अनुसार किसी भी बिंदु पर किसी तरह की रोशनी बिंदु पर सामान्य और चमकदार फ्लक्स की दिशा के बीच के कोण को कोज्य के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? तो ये लैम्बर्ट का कोजा नियम। सुरक्षा कारणों की वजह से स्विच और फ्यूज वायरिंग परिपथ में कैसे जोड़े जाते हैं? तो ये जोड़े जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, दोनों फेजों में जोड़े जाते हैं। किसी जल विद्युत संयंत्र में किसी प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है रोटर का उपयोग, तो ये सेलिएंट पोल रोटर कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पनबिजली संयंत्र के साइट चयन के लिए आवश्यक नहीं है प्यारे साथियों? तो ये जो है तलछट। देखिएगा कि जब टरबाइन पर वाष्प छोड़ी जाती है तो टरबाइन क्या पैदा करते हैं? तो टरबाइन जो है ये यांत्रिक ऊर्जा पैदा करते हैं। निम्नलिखित में से किसका विद्युत शक्ति प्रणाली की लौह गणना में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लौह गणना में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च पावर ट्रांसफार्मर विधि। 100 वाट की एकल फेज प्रेरण मोटर 230 वोल्ट एसी से जोड़ी गई है। यदि इसकी सहायक वाइंडिंग स्टार्ट पर खुलती है तो रोटर पर परिणामी आघूर्ण क्या होगा? तो इसका परिणामी आघूर्ण जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसी एकल फेज मोटर की चक्रण दिशा को किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो ये जो है चाल या प्रारंभिक वाइंडिंग टर्मिनलों में बदलाव करके। एकल फेज प्रेरण मोटर में यदि स्टेटर एक एसी आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से जो है यह स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। 3 फेज मोटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 3 फेज मोटर के लिए यह स्व प्रचलित होती है तथा सचल कुंडलियों की आवश्यकता भी इसमें होती है।
सबमर्सिबल पंप मोटर के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के? तो ये हो जाएगा पीवीसी आवृत तांबे के तार से। 3 फेज प्रेरण मोटर की संतुलित 3 फेज कुंडली के माध्यम से प्रवाहित होने वाली 3 फेज सममितीय विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न क्षेत्र क्या किस प्रकार का होता है? तो ये जो होता है स्थिर परिणाम के साथ स्थान में घूर्णनशील। आवृत्ति में किसी भी परिवर्तन के बिना विद्युत ऊर्जा को किसी एक एसी सर्किट से दूसरे एसी सर्किट में बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्टैटिक उपकरण को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है आपका ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति के परिवर्तन के बिना विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करती है। 1500 यहाँ पे देखेंगे कि 1500 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़े गए 250 सेकेंडरी टर्न्स वाले एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए फ्लक्स का अधिकतम मान क्या होगा? तो ये होगा 0.027 WB। एकल कला ट्रांसफार्मर इसके द्वितीयक और प्राथमिक कुंडलों के क्रमशः 180 और 90 बर्तन है। संबंधित प्रतिरोध 0.2 ओम और 0.05 ओम है। प्राथमिक में संदर्भ में ट्रांसफार्मर के कुल प्रतिरोध की गणना करें तो ये हो जाएगा 0.1 ओम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे घटाने के लिए किसी ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेट किया जाता है? किसे घटाने के लिए लेमिनेट किया जाता है? तो ये जो होता है आपका एडी करंट क्षति को। समानांतर संयोजन में जुड़े 3 या 3 से अधिक एक पथी तरंग कुंडलन को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है बहुविध तरंग कुंडलन कहा जाता है। अधिकांश स्थानों पर किस प्रकार की विद्युत प्रेषण प्रणाली को अपनाया जाता है? तो ये जो है अपनाया जाता है 3 फेज 3 तार। शिरोपरिसंचरण प्रणाली में कितनी दूर पर उच्च वोल्टता दिष्ट धारा प्रणाली को उच्च लागत वोल्टा प्रत्यावर्ती धारा HVAC प्रणाली से कम होती है? तो ये हो जाएगा 600 किलोमीटर से अधिक। कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों के लिए कंडक्टरों को टावरों से टकराया जाता है? तो ये ज़मीन के अंतर में वृद्धि करने के लिए। ट्रांसमिशन लाइन के अंत में इसकी उत्तेजना को बदलकर वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा सिंक्रोनस मोटर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? झोल के कारण चालक परवलय या एक कैटिनरी का आकार ले लेता है। गर्मियों की तुलना में सर्दियों में झोल अधिक होता है। झोल चालकों में तनाव पर निर्भर करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और सी सही है। यूजी केबल में फेज कंडक्टर की तुलना में न्यूट्रल कंडक्टर की साइज क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, फेज कंडक्टर की आधी साइज। भूमिगत केबलों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कारक केबल के तापमान में वृद्धि का कारण नहीं बनता है? तो कौन सा कारण? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालकों की निम्न प्रतिरोधकता। एक परिपथ के लिए वोल्टता और विद्युत धारा के रूप में दी गई है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 डिग्री अग्रगामी। निम्नलिखित में से किस विधि में 3 फेज सप्लाई एक और 3 फेज सप्लाई के साथ सिंगल फेज सप्लाई से जुड़ सकती है? क्या आंसर इसमें हम लोग देखेंगे कि ये हो जाएगा आंसर जो होता है आपका स्टार कनेक्शन में। चांदी के एक तार के टुकड़े का प्रतिरोध 1 ओम है। यदि शीशा का विशिष्ट प्रतिरोध चांदी की तुलना में 30 गुना हो तो चांदी के तार
की लंबाई 1/3 लंबाई और 1/3 व्यास वाले शीशे के तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका प्रतिरोध जो होता है 90 ओम होगा। किसी वोल्टेज स्रोत से कोई लैंप समानांतर में लगे हैं, एक लैंप यदि जल जाए तो अब अन्य सभी लैंप भी प्रभावित नहीं रहेंगे। भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए किसको उसके परिसर में उपलब्ध करवाना तथा उसका रख रखाव करना चाहिए? तो ये होता है भू संक्रमित टर्मिनल का, यानी कि अर्थ टर्मिनल का। यदि एक 8 पेज ध्रुव 220 वोल्ट सिंपलेक्स लैप वुड आर्मेचर 125 एम्पियर की वितरित करता है तो इसकी प्रति पाथ वोल्टता कितनी होगी? प्रति पाथ वोल्टता जो है इसकी 220 होगी। कौन सा जनरेटर कोई अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होने पर भी वोल्टेज को बढ़ा सकता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। अगर जनरेटर का बचा हुआ चुंबकत्व खत्म हो जाता है तो अगर जनरेटर का बचा हुआ चुंबकत्व खत्म हो जाता है तो जनरेटर को 10% डीसी सप्लाई बैटरी दे देनी चाहिए। धारा की डिस्ट धारा मशीन जनित्र के रूप में चले या मोटर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक ही दिशा बनाए रखती है? तो कौन सी मात्रा? तो ये हो जाएगी प्रेरित विद्युतवाहक बल। डीसी मोटर में बल आघूर्ण फ्लक्स तथा धारा के किस मान के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो इसमें जो होता है ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय संतृप्त बिंदु के लिए। टर्मिनल के लिए 1 ओम प्रतिरोध का एक श्रेणी मोटर 15 एम्पियर की धारा के साथ 200 वोल्ट 800 आरपीएम पर चल रहा है। यदि इसे 52 प्रतिरोध के साथ श्रेणी में जोड़ा जाए तो समान आपूर्ति वोल्टा पर समान धारा दी जाए तो इसकी गति ज्ञात करें जिस पर वह चलेगा। तो गति क्या हो जाएगा इसका? तो इससे गति हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब 100 में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 99 का था, ऑप्शन नंबर बी 476 आरपीएम पर। अब यहाँ पे 100 में है और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय मानकों के अनुसार सामान्य सीलिंग रोज को जोड़ते समय कौन सी शर्त का पालन किया जाना चाहिए? कौन सी? तो ये होता है आपका सीलिंग रोज से सिर्फ एक लचीली रस्सी बांधी जानी चाहिए। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।